यूट्यूब चैनल निशा कॉमर्स एकेडमी। ये वीडियो बीकॉम पार्ट 3 के बच्चों के लिए है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। इजी चैप्टर था जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर के नाम बताया था। एक तो आपको कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको कि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, वो चैप्टर आप स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद रेशियो एनालिसिस और एक और चैप्टर था जिसको हम लोग कहते हैं विचरण विश्लेषण यानी कि वेरिएंस एनालिसिस। तो ये 3 चैप्टर आई होप आपने किया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो इससे ठीक पहले वाले वीडियो आप जाकर देखिए और वहां से आपको कुछ आइडिया लगेगा। तो इन 3 चैप्टरों को जरूर कीजिए। अब आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज्यादातर फोकस हम लोग कर रहे हैं अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के ऊपर। फिर कुछ समय बाद हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे एंड देन फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग। तो इस तरीके से मैं एक सोच रहा हूँ कि ओवरऑल आपका जो भी बीकॉम पार्ट 3 में रिवीजन से रिलेटेड टॉपिक है वो सब बता दूं। आप रिवीजन करें अच्छे से और फिर एग्जाम देने जाएं, और एग्जाम भगवान करे आपको बहुत अच्छा हो। अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा ही होगा। तो उससे रिलेटेड ये सारा का सारा वीडियो है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एज पर माय फर्स्ट वीडियो, मतलब इससे ठीक पहले जो वीडियो डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने थोड़ा सा तैयारी कर लिया होगा तो अब आगे क्या करना चाहिए। तो अब आगे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर है, उस चैप्टर की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा तो कॉस्ट शीट एक चैप्टर होगा, उसकी तैयारी करें। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब आप करेंगे तो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत आपको यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है, जो कि बहुत आसान होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपको डेबिट साइड में कोई भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी के काम को करने के लिए आप तैयार हुए और बदले में उस काम के पूरे होने पे आप पैसा लेंगे उनसे, तो वही होता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जैसे रोड, पुल, ब्रिज इत्यादि को बनाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो 2 पार्टी होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक कॉन्ट्रैक्टी होगा। कॉन्ट्रैक्टर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, कॉन्ट्रैक्टी जो आपको काम देगा। जैसे कि अगर मुझे मकान बनाना है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँगा, आपको बनवाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टी होंगे, आप मुझे पैसा देंगे और मैं मकान बनाऊंगा, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनता है उसके डेबिट साइड में जितने भी खर्चे होंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जैसे मटेरियल पे होगा, लेबर पे होगा, एक्सपेंस पे होगा, उन सबको लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में हम लोग कुछ इनकम, स्पेसिफिक इनकम होता है, जैसे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड होता है, ये सब चीजों को हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा आपको एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना पड़ सकता है और एक बैलेंस शीट, अधूरा बैलेंस शीट। पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए जनरली नहीं आता। तो आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा सा चैप्टर है, कैसे करके तैयारी करें। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इससे रिलेटेड भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, पहले से मतलब किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक है ऑलरेडी, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। या फिर नहीं, अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तैयारी कर लीजिए। एक तो आप वो बहुत आसान है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपको कॉस्ट शीट की तैयारी करनी है। कॉस्ट शीट में आपको एक फॉर्मेट याद करना है, सिंपल है, ठीक है। उसका भी वीडियो है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, मिथिला कॉमर्स एकेडमी के नाम से ही है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़िए और वहाँ पे आप डिस्कस कीजिए कि सर इसका क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया, मतलब 5 टॉपिक मैंने आपको एक तरीके से कह दिया। जो पहला टॉपिक अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की ही बात कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक सब्जेक्ट है आपका, एक ऑनर्स पेपर है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये 5 चैप्टर इसमें आप कवर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा, उसको आपको याद करना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी आपकी इस तरीके से हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो जाएगी। मतलब टोटल में 5 ही चैप्टर पे आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये 5 चैप्टर पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर और आगे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बातें करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।